नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां नियमित टीकाकरण शुद्धिकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला हुई आयोजित। जनपद में क्यों परेशान हुए ट्रेन यात्री और जनपद में कब से होगा गौ भोज एवं गौ संवर्धन हेतु श्रीमद भगवत कथा का आयोजन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद के ब्लॉक गंगेरी खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान और क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव संस्था के सहयोग से आयोजित हुआ है। कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इससे नियमित टीकाकरण का ग्राफ बढ़ाने और भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। कार्यशाला का आयोजन ब्लॉक गंगेरी के ब्लॉक मिशन मैनेजर मनोज कुमार व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पंकज मिश्रा व डॉक्टर अवनेंद्र कुमार की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में हुआ है। एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन में ब्लॉक स्तरीय महिला समूह सखियों का अभिमुखीकरण के अंतर्गत राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर साजिद इस्तियाक ने कहा कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को सही समय पर टीका लगवाएं। आज हमारे यहाँ ब्लॉक गंगेरी में 16 तारीख 12वां महीना 2021 को पंचायत संस्थान के द्वारा समूह सखी महिलाओं को टीकाकरण के बारे में जागरूक और उपलब्धता बताई गई है कि किस तरीके से किस महीने में बच्चों को कैसे टीकाकरण किया जाता है। और इस टीकाकरण के स्पष्टीकरण के लिए सभी महिलाओं को अच्छे से समझाया गया, बताया गया और भविष्य में शायद संस्था हमारे साथ मिलकर काम भी कर रही है और हमें आशा भी है कि हमारे द्वारा, हमारे समूह सखियों द्वारा इस योजना में बहुत लाभकारी होगी। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार, ब्लॉक मिशन मैनेजर, ब्लॉक गंगेरी। तो इस बैठक को लेके जो भी जानकारी आपने दी उसमें आने वाले समय में क्या सहयोग रहेगा टीकाकरण को लेकर? आने वाले समय में इस संस्थान के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा, हमारे एसएचजी महिलाओं के द्वारा एक बड़ी समस्या खत्म होगी, जो कि वही उलझन में लोग पड़े रहते हैं कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है और क्यों नहीं है, किस लिए लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, किस स्थिति में लगाना चाहिए। इस सारी चीज़ से वो लोग जागरूक होंगे। अभी जो गाँवों में महिलाओं को लेके जो कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों के अंदर जो गलत भ्रांतियाँ हैं, ठीक है, आने जो लोग अभी जो गलत भ्रांतियों को बनाए हुए हैं कि टीकाकरण को लेकर और नियमित टीकाकरण आरआई को लेकर बच्चों में जो बीमारियां फैल रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सी ऐसी समस्या थी कि लोग जैसे कोविड के चक्कर में बुखार आ जाने के कारण या उनके अंदर गलत फहमी थी कि ऐसे डेथ हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल जब टीकाकरण होता है तो जाहिर बात है कि आपको बुखार तो आना पॉसिबल है, अगर नहीं आएगा तो टीका सही तरीके से काम नहीं करता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो और टीकाकरण के बारे में अब पूरी तरीके से अच्छे से जानकारी हो चुकी है इन लोगों को। अब यही चीज़ ये लोग गांव में रहकर उन लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ है, किस किस तरीके से ये चीज़ होती है और वैक्सीन लगने से या टीकाकरण होने से हम लोगों को किस चीज़ का रखरखाव रखना है, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें अब गलतफहमी आधे से ज़्यादा लोगों के अंदर कम हो जाएगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आरपीएफ इंस्पेक्टर चमन सिंह तोमर ने बताया कि अहेरिया समाज द्वारा दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक को जाम करने से करीब 8 घंटे तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से ठप रहा है। गोमती और महाबोधि जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन मड्राक और दाऊद खान रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई थी, जो राजधानी और 5 सुपरफास्ट ट्रेनों को अलीगढ़ जंक्शन पर रोका गया था। इनके अलावा आसपास के यार्ड सहित छोटे बड़े स्टेशनों पर भी ट्रेनों को रोका गया था। साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा के लिए आनन फानन में आरपीएफ को भेजा गया। ट्रेनों का संचालन ठप होने से खाने पीने की समस्या होने से यात्री व्याकुल हो उठे। खासतौर पर महिलाओं व बच्चों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर न्यू हाथरस जंक्शन स्टेशन के पास अहेरिया समाज के लोग सुबह 11:30 बजे जुट गए थे, जबकि 11:55 पर गोमती एक्सप्रेस हाथरस से अलीगढ़ के लिए रवाना हुई। दोपहर 12 बजे पूरा स्टेशन पर दिल्ली कैंट गुड्स ट्रेन पहुंची। बताया गया कि अहेरिया समाज की भीड़ ट्रैक पर इकट्ठी हो गई और ट्रेन का संचालन रोक दिया गया। हाथरस में कुछ हेजिटेशन हो गया लोगों का, जिस कारण से जो है पूरा अप एंड डाउन की लाइनें जो है बाधित हो गई है।
इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बताया जा रहा 3-3 4-4 घंटे हो गए ट्रेनों को यहाँ पर खड़े हुए और आप भी चेकिंग में लगे हुए हैं, तो क्या प्रदर्शन वहाँ समाप्त होगा तो आवागमन चालू हो जाएगा। जी मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, कहाँ जा रहे थे? भागलपुर। क्या हुआ है? सर आगे बता रहा है कि पब्लिक द्वारा मार्ग अप्रोच किया गया है, मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। कहाँ पर खड़े हो आप लोग? कौन सा जंक्शन है ये? अलीगढ़ जंक्शन। कितनी देर से खड़े हो अलीगढ़ में? 2 घंटे हो गए सर, 2-3 घंटे तो हो ही होंगे, 2-2.5 घंटे तो 3 घंटे हो जाएगा। हो गया। पूछा था किसी से कितनी देर में चल जाएगी अब? सर ये तो पता नहीं, पूछे थे हमने नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री गौ माता सेवा समिति रजू अलीगढ़ द्वारा पंचायती गौशाला नगला मसानी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौ भोज एवं गौ संवर्धन हेतु श्रीमद गौ भगवत कथा का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक गौ भगवत कथा का आयोजन होगा। पत्रकार वार्ता गौशाला में आयोजित हुई, जिसमें गौशाला के प्रभारी अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता गौ माता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गौ माता की भोज एवं गौ संवर्धन हेतु हर साल गौ भगवत कथा का आयोजन गौशाला में कराया जाता है। इस बार 18 दिसंबर को कलश यात्रा निकालकर गौ भगवत कथा का आयोजन प्रारंभ होगा। ये किस नंबर रखिए, क्या करें? आज की प्रेस वार्ता गौ भागवत कथा को लेकर की है, जो विगत वर्षों से लगातार चली आ रही है। अब की से नवी गौ भागवत कथा का आयोजन है, जिसका रसास्वादन कराएंगी हमारी सुश्री श्री कृष्ण प्रिया जी के मुखारबिंद से। गौ की महिमा का वर्णन करेंगी, धार्मिक अपने जो विचार हैं, भाव हैं, उनसे जनता में अवगत कराएंगी कि किस तरह से अपनी सनातन संस्कृति में गौ की महिमा है, क्या गौ का वर्णन है, तो वो अपने मुखारबिंद से सभी को श्रवण कराएंगी। और उसके अलावा हमारा गौ कथा का आयोजन प्रतिवर्ष एक ही उद्देश्य रहता है कि किस तरह से हमारी गौ माता के भोजन की व्यवस्था हो, क्योंकि इसमें सरकारी अनुदान नहीं है। सरकारी बिना अनुदान के हम ये हर वर्ष भागवत कथा कराते हैं। इसके हम 15 दिन हमारी टीम लगी रहती है, घर घर चंदा लेके आती है, और जो हमारा चंदा पैसा एकत्रित होता है मई जून में जब भूस कटान होता है तो उसकी पूरे भूस की व्यवस्था 1 साल की हो जाती है। उससे गौ माता के भोजन की व्यवस्था। भागवत कथा करने के लिए आ रहे हैं भक्त, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये वृंदावन से गोकुल धाम से आ रही हैं कृष्ण प्रिया जी, और बहुत अच्छा उनका 5वां यहाँ पर कथा का आयोजन है। हर वर्ष आती हैं और बहुत खुश होकर जाती हैं। वो अपने को धन्य समझती हैं कि मैं यहाँ गौशाला में मुझे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किस तरह की यहाँ पर वो रखी जाएगी, क्या सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किस तरह रखी गई है, क्या कहना चाहिए? यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से होती है। कम से कम हजारों की संख्या में 9 तारीख को हमारी 19 तारीख को हमारी 18 तारीख को सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकलेगी, जो कन्वरीगंज से महाकालेश्वर मंदिर से निकलेगी और दिल्ली गेट नंदन अभिनंदन होती हुई गौशाला में ही आएगी। और उसमें सैकड़ों की संख्या बहनों की होती है, भाइयों की होती है। जितने भी हमारे भक्त हैं, समिति के पदाधिकारी हैं, सभी साथ चलते हैं, और हमारे यजमान हैं वो भागवत कथा को लेकर चलेंगे। और बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि पूरा वृंदावन मथुरा यहीं पर आकर बस गया हो। और वास्तव में गौशाला में बहुत सुकून मिलता है। जो भी भागवत सुनने आता है वो अपने को धन्य महसूस करता है गौ माता का और हमारी कथावाचिका दीदी का आशीर्वाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाके के एक गांव में खेत पर चारा लेने गए अनुसूचित जाति की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। विरोध करने पर महिला का गला दबाकर मारा पीटा गया और दराती से 2 बार गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई। इसी बीच खेत के आसपास काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर शराबे की आवाज पर एक आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा आरोपी फरार होने में सफल रहा। मामले में पुलिस ने महिला को डॉक्टरी परीक्षण उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामला है क्या है पूरा? देखिए, पिसाव में कल एक ये सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिसमें एक महिला द्वारा अटेम्प्ट टू रेप की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची है और वहां पर जाकर उस महिला को मौके से मेडिकल के लिए भेजा गया है, और जो अभियुक्त था उसको स्थानीय गढ़ों ने वहीं पकड़ लिया था, तो उसको भी वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है।
और जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कितने अभियुक्त हैं? इसमें एफआईआर में उसने 2 लोगों का जिक्र किया है और जो मुख्य आरोपी है वो ऑलरेडी गिरफ्तार है, बाकी जांच प्रचलित। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।